आज आपको सिखाएंगे कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खरीदनी है खुद से बिना किसी के हेल्प के, दैट टू विद अ रियल लाइफ डेमो, जहां हम एक असली इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पर जाके कैसे खरीदनी है ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। कैसे आप उस इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट के कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को नेविगेट करके एक ऐसी पॉलिसी ले सकते हो जिसमें आपका और आपके परिवार वालों का फायदा है, ना कि उस इंश्योरेंस कंपनी का या फिर किसी मिडिल मैन का। हमने इस वीडियो में जिस इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट यूज की है वो एक स्पॉन्सर नहीं है, अगर होती तो ऑब्वियसली आपको डिस्क्लोज कर दिया जाता। मैंने ये वेबसाइट इसलिए यूज की क्योंकि 3 साल पहले जब मैंने खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तब इस वेबसाइट से ही ली थी, और मेरे हिसाब से आज भी ये वेबसाइट अपने क्लेम सेटलमेंट के हिसाब से, प्राइसेस के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से अच्छी है। मैं ये कंपनी आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं और इसको सिर्फ एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं। आपको अगर इस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदनी है तो वो आपकी चॉइस है, अगर खरीदते हो तो भी मैं कमीशन से कुछ नहीं कमा रहा। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाई क्लेम्स टू सेटलमेंट रेशियो, जो जब मैंने इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया था तब इस कंपनी का हाईएस्ट था और आज भी हाईएस्ट है। अब पहले समझते हैं कि अगर आपको अपने फैमिली को सिक्योर करना है तो आप जाकर लाइफ इंश्योरेंस लोगे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में इतने सारे प्रोडक्ट्स है तो कौन सा लेना है। एक लाइन में बताऊंगा कौन सा लेना है, उसके बाद रीजन भी दूंगा और कैसे खरीदना है वो भी बताऊंगा, उसमें कौन से एड ऑन्स अच्छे और कौन से नहीं होते वो भी बताऊंगा। आपने लेना है एक प्योर टर्म प्लान अंटिल द एज ऑफ 60 विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। प्रॉपरली समझेंगे क्यों, पहले यह समझना यहां पर क्या होता है। जब तक आप 60 साल के होते हो तब तक आप इस इंश्योरेंस कंपनी के पास एक प्रीमियम जमा करवाते हो और गॉड फॉरबिड आपकी मौत हो जाती है फॉर एनी रीजन, तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार वालों को पैसे देती है। अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है और आप 60 साल की उम्र तक जी जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको या फिर आपके परिवार वालों को कुछ भी नहीं देगी। अब सीन ऐसा है कि भारत में एक बहुत ही बेकार, कॉल खराब और डिस्गस्टिंग माइंडसेट है, और वो ये माइंडसेट है कि अगर मैं मरा ही नहीं तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना। और इसी माइंडसेट का फायदा बहुत से लोग लेते हैं और आपको गलत पॉलिसीज बेच देते हैं, स्पेशली इंश्योरेंस एजेंट्स। मैं आपको इस साल 2025 की एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जो मेरी दोस्त के साथ हुई। उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी थी, वो है 25 साल की। उसका टोटल मंथली बजट था 10,000 रुपए का इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों के लिए। अब जैसे ही उसके फैमिली के एजेंट को खबर लगी कि इसको इंश्योरेंस लेनी है तो उसने कहा कि चलो हमें बकरा मिल गया, जाके इसको बेचना शुरू करते हैं, और वो आ गया घटिया प्रोडक्ट्स बेचने। अब बहुत से लोग होंगे जो इन लाइंस को सुनने के बाद कहेंगे कि क्यों भाई तुम इंश्योरेंस एजेंट के पेट पर लात मार रहे हो। आप ही मेरी पूरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ ऑप्शंस प्रेजेंट करूंगा और लॉजिकली मुझे बताइए कि उस इंश्योरेंस एजेंट ने जो चीज मेरी दोस्त को बेची वो सही थी या नहीं। अब मैंने आपसे कहा उसका मंथली बजट इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का था 10,000 रुपए, तो मैंने उससे कहा कि तुम जाना इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे और एक सिंपल प्योर टर्म प्लान ले लेना अंटिल द एज ऑफ 60, और इसका तुमको पड़ेगा 1,000 रुपए का कॉस्ट। प्रीमियम आपने देनी है मंथली 1,000 रुपीज, और गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए अंटिल द एज ऑफ 60। और बाकी जो 9,000 रुपए तुम्हारे पास बचते हैं तुम्हारे बजट के, उससे तुम एक SIP कर सकते हो इन वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ योर चॉइस। अब उसके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर है अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करती है, और अगर उसने कंजर्वेटिव 10% रिटर्न भी कमाया, जो बाय द वे बहुत कम होता है, उससे ज्यादा भी कमाया जा सकता है कम रिस्क लेके, तो भी रिटायरमेंट एज तक यानी 60 से 65 साल की उम्र तक उसके पास 4 से 6 करोड़ रुपए होंगे। ये था मेरा ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं एजेंट ने क्या बोला। एजेंट ने उससे कहा देखो आपका 10,000 का बजट है, आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट बताता हूं जिसमें इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सब कुछ एक में हो जाएगा। आप सिर्फ महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए 12 साल तक, और 12 साल बाद यानी 2037 से आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ 2037 तक 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। और 2050 में आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे टैक्स फ्री, और जिन 12 सालों के लिए आपने इन्वेस्ट किया है वहां पर आपको फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा 12 लाख रुपए का। लेकिन ये इंश्योरेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट पीरियड तक है, यानी 12 साल बाद जब मेरी दोस्त 37 इयर्स की होगी तब उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाएगा। 37 इयर्स के बाद अगर 38th ईयर में उसको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके माँ बाप को, उसके भाई को कुछ भी नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि तुम्हारे पॉलिसी के हिसाब से 2050 में जो तुम्हें 50 लाख मिलने हैं वो हम तब दे देंगे। अब आप ही मुझे बताइए, सबसे पहले आज के ज़माने में अगर एक बहुत ही यंग 20 से 30 साल की लड़की मर जाती है
तो 12 लाख रुपए से उसके फैमिली का क्या होना है। एडिशनली 25 साल बाद 50 लाख रुपए से भी उसके फैमिली का क्या होना है। कितनी महंगाई भी बढ़ जाएगी ना। और इसे कंपेयर कीजिए हमारे पहले ऑप्शन से, जहां सिर्फ 1000 रुपए पर मंथ देकर 60 साल की उम्र तक फैमिली 1 करोड़ के लिए कवर्ड थी, और उसके साथ रिटायरमेंट पर जो 9000 रुपए की एसआईपी चल रही थी, उससे 4 से 6 करोड़ का कॉर्पस बन गया, वो भी कंजर्वेटिव 10% के रिटर्न पे। और कीप इन माइंड 9000 रुपए मैंने फिक्स्ड रखे, मैंने यहाँ पर कोई स्टेप अप नहीं अज्यूम किया। जब मेरी दोस्त की इंक्रीमेंट होगी, जब वो प्रमोट होगी, जब वो जॉब स्विच करेगी, तब वो एसआईपी भी बढ़ाएगी ना। अब आप बोलोगे यार कोई भी सेंसिबल आदमी ऑप्शन 1 ही चूज करेगा, एजेंट ने जो ऑप्शन दिया वो कितना बेकार है, वहां पे तो मेरा फायदा ही नहीं हो रहा है। लेकिन वही माइंडसेट है ना, अगर मैं मरा ही नहीं तो क्या फायदा। इस माइंडसेट की वजह से आपको आइडिया नहीं है कि कितने लोग जाकर गलत पॉलिसी ले लेते हैं जहां उनका परिवार अंडर इंश्योर्ड होता है। और अब एक इंसान अगर परिवार के बारे में सोच रहा है तो वो ठहरा मिडिल क्लास आदमी को टैक्स देने से बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए उसको बोला जाता है लेकिन भाई 50 लाख तो टैक्स फ्री है ना, वहां पे तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा टैक्स बच रहा है। देखो आप सोच लो 50 लाख टैक्स फ्री चाहिए या फिर 4 से 6 करोड़ रुपए आफ्टर टैक्स, वो भी सिर्फ 12.5% का टैक्स। और अब चलो तुमको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक डार्क सीक्रेट बताता हूं। प्योर टर्म प्लान, यानी जो प्लान मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी पहले, उसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर होती है, मनी बैक प्लान, एंडाउमेंट प्लान, इन सारे प्लान्स में जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, वो सिर्फ 4 से 6% का होता है, यानी एफडी के इक्वल होता है। ये एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है ना, इसको बोला जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर आईआरआर। ये जो होता है ये कहीं भी एडवर्टाइज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ये एडवर्टाइज कर दिया तो आप समझ जाओगे। और एक और खास बात ये होती है कि आईआरआर को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता। आपको या तो एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर या फिर एक्सेल आने की जरूरत होती है, और मैक्सिमम लोगों को ये आता है नहीं, इसीलिए वो बेवकूफ बन जाते हैं। लेकिन पॉलिसीज आपको कुछ इस तरह बेची जाती है। आपको एक एजेंट बोलेगा कि आप मुझे 5 सालों के लिए 1 लाख पर ईयर दे दो, और फिर 20 साल बाद आपको 50 लाख मिलेंगे टैक्स फ्री। आपकी इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख, लेकिन वो बन गई 50 लाख, 10x हो गई। लेकिन भाई यहाँ बीच में 20 साल भी तो गुजरे ना। इन 20 सालों में मेरे पैसे कहीं और ज्यादा पैसे कमा रहे होते। इन शॉर्ट मेरे पैसों को बेटर नौकरी लग सकती थी। हमेशा याद रखना, जब तुम्हारे पैसे एक इंश्योरेंस कंपनी या फिर एक बैंक के लिए नौकरी करते हैं तो उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। लेकिन जब वही पैसे स्टॉक मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए काम करते हैं ना, तब उनकी तनख्वाह ज्यादा होती है और उससे तुम बनते हो अमीर। तो चलो अब एस्टैब्लिश कर दिया है कि एक प्योर टर्म प्लान लेना है, कैसे लेना है, और वो जो सारी टर्मिनोलॉजीज थी, विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, अंटिल द एज ऑफ 60, ये सब क्यों, चलो वो समझते हैं एक रियल इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट की एग्जांपल ले। लेकिन उससे पहले अगर इस पॉइंट तक आपने कोई भी नई चीज सीखी और आपको वैल्यू मिली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एल्गोरिदम खुश रहता है और सब्सक्राइब करने से हम सब बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और ऐसा कंटेंट आप तक ला पाते हैं। मैं यहाँ पर आ गया हूँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के वेबसाइट पर, और इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है स्मार्ट सिक्योर प्लस, जो इनका प्योर टर्म प्लान है। यहाँ पर मैंने अपनी एज डाल दी है 21 ईयर्स। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल, नॉन स्मोकर, सैलरीड, एजुकेशन है ग्रेजुएट एंड अबव, एंड इनकम आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इनकम का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता, वो बस एक प्रूफ की तरह सर्व करता है। अगर आप कल को जाके बोलते हो कि मुझे बहुत बड़ी इंश्योरेंस चाहिए, जैसे 50 करोड़ रुपए, और आप एक ऐसे इंसान हो जो महीने के कमाता है 10,000 रुपए, तो ऑब्वियसली आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ वेरीफाई करना चाहती है कि क्या यहाँ पे सच में इतने इंश्योरेंस की जरूरत है। बोलने का यह मतलब है कि एक ऑप्टिमल कवर अमाउंट एग्जिस्ट करती है, और अगर आप उस ऑप्टिमल कवर अमाउंट को लेते हो तब जाके आपको पहली बात सही से इंश्योरेंस मिलेगा अच्छे प्राइस पर, और दूसरी बात इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पॉलिसी को प्रोसेस करने ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। तो यहां पर कवर अमाउंट कैसे डालना है, मेरे लिए सही इंश्योरेंस अमाउंट कितनी होती है, बहुत सिंपल है। बैठो अपने माँ बाप के साथ या फिर वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, जो भी आपकी फैमिली, और उनके साथ अपने मंथली खर्चे कैलकुलेट करो। एक बार आपने मंथली खर्चे कैलकुलेट कर दिए, जैसे आपके रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरीज, जो भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे जो आपके जाने के बाद भी कांस्टेंट रहने वाले हैं, ये आपने कैलकुलेट करने हैं, और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है बाय 12, और उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है बाय 15। जैसे मान लीजिए आप महीने के खर्च करते हो 50,000 रुपए, तो आपका ऑप्टिमल कवर अमाउंट होगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, यानी 90 लाख रुपए। अगर आपकी एक अनटाइमली डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को सही से इंश्योर करने 90 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप और कंजर्वेटिव होना चाहते हो तो 15 की जगह आप 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और आपको नंबर मिल जाएगा 1.2 करोड़। तो जैसे मैं यहाँ पर 1.2 करोड़ डालता हूं, मुझे यहाँ पर मंथली प्रीमियम दिखाई देता है अंटिल द एज ऑफ 60 904 रुपए। सिंप्लिसिटी के लिए हम 900 रुपए अज्यूम करते हैं।
ये भी जान लीजिए कि 900 रुपए नहीं है, एक्चुअल अमाउंट 1030 रुपए है, क्योंकि आपको पहले साल में एक डिस्काउंट दिया जाता है। और आपके दिमाग में ऐसा लगता है अरे 900 रुपए पर मंथ है, बट एक्चुअली 1000 होता है, जो अगले साल से 1000 होगा। अब जैसे ही आप नीचे आ जाओगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, पे अंटिल द एज ऑफ 60 या फिर सेव मोर बाय पेइंग अर्ली। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि देखो भाई, तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस है, या तो तुम 60 साल के होते हो तब तक महीने महीने 1000 रुपए जमा कराओ और हम तुमको इंश्योरेंस देंगे। अगर 60 साल तक तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारे फैमिली को 1.2 करोड़ मिल जाएंगे। या फिर सिर्फ 10 सालों के लिए, यानी अगर आज तुम 21 साल के हो तो जब तक तुम 31 साल के होते हो तब तक 2200 रुपए पे कर दो, और उसके बाद तुम्हारी पेमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन तुमको 60 साल की उम्र तक इंश्योरेंस देंगे। कंपनी बोलेगी अगर तुम ऐसा करोगे ना, तुम्हारे ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए बचेंगे, फटाफट यही कर दो। और आप भी सुन के बहक जाते हो और बोलते हो चलो फटाफट अपनी पेमेंट खत्म कर देता हूं, उसके बाद टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज कंसिडर नहीं करते, वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम कांस्टेंट रहता है। सिंपल एग्जांपल कंसिडर करो, अगर आप मंथली 1000 रुपए दे रहे हो तो 30 साल बाद अगर हम 6% का इन्फ्लेशन भी अज्यूम करते हैं तो आपके जो 1000 रुपए मंथली जा रहे हैं ना, उनकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 175 रुपए होगी। तो जो प्रीमियम कांस्टेंट रहता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा आप ही को मिलता है। कभी भी अपने इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट्स को प्रीपोन मत करना, जितना हो सकता है आप उसको डेफर्ड रखो, पोस्टपोन करके रखो। जितना भी ज्यादा लंबा आप इस पेमेंट को खींचोगे उतना आपको इन्फ्लेशन का फायदा मिलेगा। और हर महीने आपके जो एक्स्ट्रा 1200 रुपए बच रहे हैं, ये भी आप आसानी से 10-12% पर ग्रो कर सकते हो। तो ये पैसे इन्फ्लेशन प्रूफ हो गए आपके लिए। अब नीचे आते हैं कि कवर किस एज तक होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से 60 इज परफेक्ट। बताता हूं क्यों। क्योंकि देखिए, जब भी हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि हम इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं। वो देखती है यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं। मान लीजिए आप आज 21 साल के हो तो आपके लिए बहुत सारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। आपके माँ बाप है, शायद आपके छोटे भाई की पढ़ाई है। तो इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने, गॉड फॉरबिड अगर कल को आपकी डेथ हो जाती है, आपके घर में आप सोल अर्नर हो, इनकम लूज हो जाती है, तो इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने आप खरीदते हो लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एज 60 पे। अब एज 60 पे क्या आपको प्रोटेक्शन की सच में जरूरत है? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है आपके लाइफ में जहां वेरी लाइकली आपकी शादी हो गई होगी, आपके और आपके पार्टनर के कुछ सेविंग्स होंगे, आपके पास एक रिटायरमेंट फंड भी होगी, आपके जिस छोटे भाई या बहन की पढ़ाई करवानी थी वो इस पॉइंट पर अच्छी तरह सेटल हो गया होगा, वेरी लाइकली उसकी भी शादी हो गई होगी। अगर आपके बच्चे थे तो वो इस पॉइंट पे जॉब करने लग गए होंगे। और एक चीज जो थोड़ी डार्क लगती है सुनने, लेकिन जरूरी है, वो ये है कि जब आप 60 साल के होंगे तब वेरी लाइकली आपके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं होंगे, या फिर उनके पास अच्छी खासी सेविंग्स होंगी। तो इस पॉइंट पे क्या आपको सच में उस प्रोटेक्शन की जरूरत है? तो सिर्फ अपने आप से पूछना कि 60 साल की उम्र के बाद मैं क्या प्रोटेक्ट कर रहा हूं? क्या मुझे सच में इंश्योरेंस की, प्रोटेक्शन की जरूरत है? क्या मेरे लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? अब इंश्योरेंस एजेंट तो यही बोलेगा कि सर एक काम करो, आप ना 85 तक इंश्योरेंस ले लो ताकि अच्छी खासी प्रोटेक्शन रहेगी, आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। ऑनेस्टली 85 तक जरूरत होगी इंश्योरेंस की। तो हमने ये भी एस्टैब्लिश कर दिया कि 60 एकदम ऑप्टिमल है। लेकिन यहां पर हम अगर नीचे देखें तो हमको दो ऑप्शंस दिखते हैं, 65 और 70 इयर्स के कवर पे फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है। यहां पर लिखा गया है कि ऑप्शन टू एग्जिट द पॉलिसी एंड गेट योर प्रीमियम्स बैक बिटवीन द एज ऑफ 50 एंड 61। यानी जैसे आप 50 साल के होते हो, अगर आप चाहो तो पॉलिसी टर्मिनेट कर सकते हो। आपने जो भी प्रीमियम दिया है आपको वैसे का वैसा वापस दिया जाएगा, उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी पॉलिसी भी बंद हो जाएगी। लेकिन आप 61 की उम्र के बाद अगर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो तो आपकी पॉलिसी एंड हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब मेरे हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि अगर आप 65 ईयर्स का कवर लेते हो तो सिर्फ 30 रुपए का फर्क आ रहा है। लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन है एग्जिट करने का अप टू एज 61। तो मान लो आप एज 60 तक रुकते हो, जो हमने अभी जस्ट एस्टैब्लिश किया ऑप्टिमल कवर अमाउंट है। 60 के बाद आपको इंश्योरेंस की ऑनेस्टली जरूरत नहीं है। 60 पर आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो और अपने सारे प्रीमियम वापस ले सकते हो। आप अब इस पॉइंट पे हो जहां पर आपने अपने प्रीमियम भी वापस ले लिए, आपके पास 60 साल की उम्र तक 1 करोड़ का कवर भी था, तो और क्या चाहिए। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सी पॉलिसीज में एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम नाम का ऑप्शन होता है, एक एड ऑन होता है, जिसमें आप जैसे अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी टर्म पे जाते हो, जैसे अगर आप 65 ईयर्स के लिए पॉलिसी लेते हो तो 65 ईयर्स तक आपके पास इंश्योरेंस होगी, और जब आपकी पॉलिसी खत्म होती है तब आपको आपका सारा प्रीमियम वापस दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे ऑप्शंस में जो प्रीमियम आप पे करते हो वो बहुत इन्फ्लेटेड होता है, महंगा होता है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे 60 साल की पॉलिसी और 65 ईयर्स की पॉलिसी, जहां पर ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम जैसा एक सिमिलर ऑप्शन है,
वहां पर सिर्फ 30 रुपए का फर्क आ रहा है, तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ बैड डील। अब अगर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमको ऑप्शन दिखेगा एड ऑन्स का। यहाँ पर हमको 2 एड ऑन्स दिखते हैं। सबसे पहला है क्रिटिकल इलनेस एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। मेरे हिसाब से आपने ऐड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि गॉड फॉरबिड अगर आपका एक एक्सीडेंट होता है और आपको एक परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है जिससे आप काम नहीं कर पाते, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपके फैमिली को पूरी क्लेम अमाउंट वापस देगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये भी आपके लिए एक लॉस ऑफ इनकम है, आपके फैमिली के लिए एक लॉस ऑफ सिक्योरिटी है, तो यहाँ पर आपको क्लेम अमाउंट मिलना जाहिर सी बात है। तो अगर आप ये ऑप्शन ऐड करते हो तो ये आपके फैमिली को दिया जाता है। और इसके साथ अराउंड 60 to 65 क्रिटिकल इलनेसेस होते हैं, जहां पर डॉक्टर आपको बता देता है कि देखो भाई, आपको इलनेस हुई है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। जैसे ही आपको ऐसी खबर मिलती है तब इंश्योरेंस कंपनी, आई नो बहुत डार्क लगता है सुनने, आपकी मौत की वेट नहीं करेगी, आपको पूरे पैसे दे देगी। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से सेंस करता है। लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, ये मेरे हिसाब से सेंस नहीं करता, क्योंकि यहां पर आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो और अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है तो आपकी जो बेस कवर अमाउंट है, जो हमारी केस में 1.2 करोड़ की है, उसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है। अब अगर आपकी बेस अमाउंट ही ऑप्टिमल है, अगर आपकी जो बेस कवरेज है वो आपके फैमिली के स्पेंड्स के हिसाब से सही से रखी है आपने, तो आपने ये एड ऑन लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी एक डिसेबिलिटी बेनिफिट है और एक एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा पेमेंट पेज पर लेके जाएगा। इससे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपको पॉलिसी के लिए मंथली पे करना है, क्वार्टरली पे करना है, सेमी एनुअली पे करना है या फिर एनुअली पे करना है। टिपिकली जब आप एनुअली पे करते हो तब आपको एक्स्ट्रा 5 से 6% का डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन हर एक इंसान एनुअली पे करना अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि हर साल आपने एक बड़ी बल्क पेमेंट करनी है, आपके और भी ऑब्लिगेशंस होंगे, आपको टैक्स भी देना है, कुछ लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस कमिटमेंट्स भी होती है। दैट रिमाइंड्स मी, हेल्थ इंश्योरेंस पर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए ऐसा ही, तो कमेंट करके बताना, आई विल मेक इट हैपन। बट पॉइंट बीइंग, फ्रीक्वेंसी आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, जो भी आप मैनेज कर सकते हो कर देना। लेकिन हमेशा याद रखना, अपने पेमेंट्स मिस मत करना। अगर पेमेंट्स मिस हो गए तो कवरेज भी रुक सकती है। और इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली तो प्लीज इस पे लाइक कीजिए ताकि एल्गोरिदम खुश हो जाए, और हम सबको मोटिवेटेड रखने सब्सक्राइब करना, क्योंकि उससे हम और ऐसा कंटेंट आप तक लेकर आ सकते हैं।